नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है रॉय कोचिंग क्लास की ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको आज रियल नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हमने एनसीईआरटी की बुक्स चैप्टर फर्स्ट जो है वो करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं रियल नंबर्स के बारे में। इसका सबसे पहले जो टॉपिक्स आ रहा है रियल नंबर में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जो हम बताना चाह रहे हैं कि उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। रियल नंबर सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा। पहले रियल नंबर क्या चीज है, वास्तविक संख्याएं क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे। उसके बाद इसका सेकंड जो वो कॉन्सेप्ट है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या चीज है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसका अगला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या चीज है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसके बाद हम करेंगे प्रूविंग इरेशनल नंबर्स, जो हमने इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना है उसके बारे में बताएंगे। उसका नेक्स्ट टॉपिक्स है डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर्स, जिसके बारे में आप किताब में पढ़ेंगे। और इसका अगला टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ इरेशनल नंबर, कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशंस की पहचान हम कैसे करें, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे रियल नंबर्स के बारे में, जो कि अभी आपके सामने रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स क्या चीज होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर्स क्या है। आपने बहुत पहले पिछली क्लासों में पढ़ा है कि रियल नंबर्स में रेशनल नंबर क्या है। रियल नंबर्स जो होते हैं नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब चीजों के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, जो मैं आप लिख रहा हूं। नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। होल नंबर को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है रेशनल इंटीजर्स को हम कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स के बाद आता है रेशनल नंबर। इसके बाद आते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर क्या है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जो एक से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, जितना आगे बढ़ते जाइए ये सारे आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट किससे होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 और आगे जितना आगे बढ़ते जाए वो सारे होल नंबर कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि होल नंबर में 0 होता है, नेचुरल 0 से स्टार्ट होता है, और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। और ये आपका इंफिनिटी तक जाती है, इंफिनिटी, ये सारा इंफिनिटी तक हो जाता है। इसके बाद इंटीजर्स में क्या होता है, माइनस से स्टार्ट होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये सो ऑन इंफिनिटी तक होता है। और ये इंफिनिटी से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक ये सारे माइनस प्लस की जितनी भी संख्याएं होती है ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं। ये तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। इसके बाद हम आते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर क्या है, जो हमने अपनी पिछली क्लासों में पढ़ा है कि जो a बटे b के रूप में लिखे जा सकते हैं, विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a upon b where b is not equal to 0, जहां b 0 के बराबर ना हो, वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं जो a बटे b के रूप में लिखे जाते हैं, जो b बराबर जिसमें 0 के नहीं होता। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो नंबर्स विच आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ a upon b, जो a upon b के रूप में नहीं लिखे जा सकते, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, आपको इसके बारे में जानकारी होगी। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। रेशनल नंबर को हम कहते हैं परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर को कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसके बारे में आप सब जानते होंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ता हूं
कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या चीजें हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या चीजें हैं। यहां पे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जब लेंगे हम, रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशंस में जो लिखे जाते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस में, डेसिमल एक्सपेंशंस में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। रैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव या अशांत पुनरावर्ती आवर्ती दशमलव। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर को, जो हम इरेशनल नंबर को जो डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, डेसिमल एक्सपेंशन में क्या लिखते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स लिखा जाता है। अभी आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारी चीजें आपकी रियल नंबर्स कहलाती हैं, ये सब रियल नंबर्स कहलाते हैं। मैंने आपको रैशनल नंबर्स के बारे में बताया, इरेशनल नंबर के बारे में बताया। रैशनल नंबर किसे कहते हैं, जो a बटे b के रूप में लिखे जाते हैं। इरेशनल नंबर जो a बटे b के रूप में नहीं लिखे जा सकते, और इसको डेसिमल एक्सप्रेशंस में लिखना पड़े तो डेसिमल एक्सप्रेशन में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं, और इरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ये आपको जानकारी देना मुझे आवश्यक था। यानी हमने अभी पढ़ा आपको रियल नंबर किसे कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सब के सब आपके रियल नंबर है। ये सब क्या है, आपके रियल नंबर है। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा कि रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स के बारे में मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि रियल नंबर सभी संख्याएं जितनी भी नेचुरल, होल, रैशनल, इंटीजर्स, इरेशनल जितने भी हैं सब संख्याओं को हम रियल कहते हैं। लेकिन एक छोटा सा डेफिनेशंस के तौर पे मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर्स की डेफिनेशंस क्या है। रियल नंबर दोज नंबर्स ऑन स्क्वायरिंग we get positive numbers, we get positive numbers, or these numbers are called रियल नंबर। इनको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर समझ में आ गया होगा, वो संख्याएं जिनको स्क्वायर करने पे हमें एक पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है,
उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें कि जैसे 2 का स्क्वायर, ये इसका टू क्या होता है 4, -2 का स्क्वायर, ये भी इसका टू क्या होगा 4, -3 का स्क्वायर, ये इसका टू क्या होगा 9 सॉरी। जैसे 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी पॉजिटिव साइन है, 1/4, ये सारी संख्याएं क्या है आपकी रियल नंबर है, इनको हम रियल नंबर कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा है कि नॉट रियल नंबर क्या है, तो नॉट रियल नंबर के बारे में आप ऐसी कोई संख्या जिनका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ना आए, क्या आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसी कोई संख्या जिनका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ना आए यानी कि नेगेटिव आए, ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? देखिए मैं बता देता हूं कि ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आए, उन संख्याओं को नॉट रियल नंबर कहते हैं। जैसे नॉट रियल नंबर, रियल नंबर, इसको हम क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी कह सकते हैं। हालांकि इन चीजों को हमें इन क्लासों में नहीं पढ़ना है, नॉट रियल नंबर आपको 11th में पढ़ना है, जिसको हम आइटा के रूप में जानते हैं। और आने वाले टाइम में आपको 11th क्लास में ये नॉट रियल की नंबर्स की जरूरत पड़ेगी और समझना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूं आपको कि इमेजिनरी नंबर, नॉट रियल नंबर्स की परिभाषा क्या है? दोज नंबर्स ऑन स्क्वायरिंग we get negative sign, negative number, we get negative number. These numbers are called नॉट रियल नंबर या अनरियल नंबर, अनरियल नंबर या इसको हम कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर। इन नंबरों को, इमेजिनरी नंबर को हम आगे वाली क्लास में जो पढ़ते हैं वो किसके रूप में पढ़ते हैं? आइटा के रूप में पढ़ते हैं। इसको हम आइटा कहते हैं, आइटा के रूप में पढ़ा जाता है। इसकी वैल्यूज जो होगी, जितनी भी स्क्वायरिंग संख्याएं होती हैं, स्क्वायर करने पे नेगेटिव साइन है, उसे हम नॉट रियल नंबर कहते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि नॉट रियल नंबर कहते किसे, कौन सा एग्जांपल है? जैसे -1 अंडर रूट में -1 है और अंडर रूट में -1 की जो वैल्यू आएगी, स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो -1 है। यदि हम -√4 ले लेते हैं या √2 ले लेते हैं और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी इसका जो वैल्यूज आएगी -2 आएगी। इनको हम क्या कहेंगे? हम इसे हम नॉट रियल नंबर, इमेजिनरी संख्या कहते हैं। यानी रियल नंबर किसे कहते हैं? हम वो संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। और वो नंबर जिनका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर है, उन्हें हम नॉट रियल नंबर कहते हैं, जिसे हम आगे वाली क्लासों में 11th में आइटा के रूप में पढ़ते हैं, जो अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉट रियल नंबर आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल यदि हम देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि √-1 एंड √-2 आर इमेजिनरी नंबर, आर नॉट रियल नंबर, नॉट रियल नंबर। ये आपका, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ये एग्जाम्पल है। और इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट में -1 और अंडर रूट में -2 आर नॉट रियल नंबर। यानी अंडर रूट में जितनी भी संख्याएं माइनस में है वो सब के सब क्या है? रियल नंबर नहीं है। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या चीज? हमने यूक्लिड और डिवीजन लेमा के बारे में नहीं पढ़ा होगा। डिवीजन तो आप जानते होंगे कि डिवीजन कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, डिवीजन। लेकिन उसी डिविजन्स को हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखना है। इसके लिए बारे में पहले हम जान लें कि यूक्लिड और लेमा क्या चीज है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियंस है जो हमारे गणितज्ञ थे।
लेमा क्या है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो सिद्ध है, जिसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जिसका इस्तेमाल यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट्स, यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। जिसको हम दूसरी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कहते हैं लेमा। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट्स, इसको कहते हैं लेमा। और यूक्लिड आपको पता चल गया कि ये हमारे पास एक मैथमेटिशियन है। अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या चीज। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में आपको डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? तो टू पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists unique integers q and r which are satisfying a is equal to b q plus r। जो ये संख्या है, दो नंबरों की संख्या है, गिवन पॉजिटिव टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यूक्लिड डिवीजन लेमा का दिया है आपको, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स integers a and b, there exists the numbers unique integers, there exist unique integers given two positive integers a and b, there exist unique integers q and r। तो इसमें क्या होता है? यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying क्या सेटिस्फाई करता है? सेटिस्फाइंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ये थ्योरम प्रूफ करता है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स में दो यूनिक इंटीजर्स होते हैं जैसे क्यू एंड आर, जो ये प्रूफ करते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसके बारे में जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए कि वेयर a इज ग्रेटर देन b and r is greater than 0 and equal to 0 and less than b। हमेशा जो होगा, जो इसमें r क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपके पास ये आपका a है और ये b है। a इसे हम कहेंगे डिविडेंड, इसे हम कहते हैं डिविडेंड, इसे हम कहते हैं डिवाइजर, और इसे हम कहते हैं कॉटेंट। और ये जो हमारा रिमाइंडर आता है इसे हम कहते हैं आर, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। इसके बारे में आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ होता है कि हम किसी भी संख्या को, किसी भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, स्मॉलर नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कॉटेंट और रिमाइंडर दो चीजें आती हैं। ये तो आपको, और इसको हम यदि इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? b इंटू क्यू, और यदि हम r प्लस कर दें तो यहां पर ये किसके बराबर होता है? a। तो यानी हमेशा आपको ये सेटिस्फाई करता है कि जब a बड़ा है b से, a इज ग्रेटर देन b, देन a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तो हमेशा वो क्या होगा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। दैट इज कॉल्ड लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमेशा यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको हम कहते हैं कि ये जो चीज आपका प्रूफ किया हुआ है ये प्रूवन स्टेटमेंट है, और a इक्वल टू ऑलवेज बी क्यू प्लस r। एक छोटा सा उदाहरण लेके चलते हैं हम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दूं कि a क्या चीज है और b क्या चीज है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं कि a आपका क्या है? a आपका डिविडेंड है, b आपका डिवाइजर, क्यू आपका क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं, और r आपका क्या होगा? रिमाइंडर।
रिमाइंडर। ये जो चीजें हैं इसको जब हम करते हैं, इसको इस रूप में लिखते हैं, तो ये आपका आता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। छोटा सा एग्जांपल और ले लो, जैसे आपको लिखा जा रहा है कि ये आपका 20 को हमने, मान लीजिए कोई संख्या 20 है, नंबर 20 है, और इसको 3 से डिवाइड करें तो ये आपका 6 आता है, 3 6 18। और यहां पर यदि आपको इसमें से माइनस करें तो ये 2 आपका रिमाइंडर आता है। यदि इसको हम इस सेटिस्फाई इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखना हो, इस संख्या को यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 3 into 6, 3 into 6 प्लस आर यानी 2 इसका 2 किसके बराबर होगा? 20। यानी 20 बराबर क्या होगा? 3 into 6 प्लस 2, दैट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये आपका क्या होगा? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसको इस रूप में लिखा है, यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, नहीं आया तो बताइए। इसके बारे में आज ज्यादा जानकारी हम थोड़ा आगे चल के देंगे। हाँ स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अब हम आपको पढ़ाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरम है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आपने अभी पढ़ा यूक्लिड। यूक्लिड के बारे में मैंने आपको बताया था यूक्लिड कौन है। यूक्लिड इज ए मैथमेटिशियंस। यूक्लिड एक मैथमेटिशियंस है, गणितज्ञ है, जिन्होंने ये थ्योरम्स दिए हैं। इसके बाद आपने इससे पहले पढ़ा था एल्गोरिथम की जगह हमने क्या पढ़ा था? लेमा पढ़ा था। और लेमा हमने आपको बताया था क्या है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूफ स्टेटमेंट है जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और उसके द्वारा हम दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये लेमा की वो थी। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब आप पूछेंगे एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम थोड़ा पीछे, एल्गोरिथम क्या है? Algorithm, it is a series of well-defined steps. It is a series of well-defined steps. Steps. ये एक सीरीज है। एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में आपको जो बता रहे हैं, यूक्लिड मैथमेटिशियन है। एल्गोरिथम क्या है? इट इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या परिभाषा है यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम की? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशंस क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? इट इज ए टेक्निक्स ऑफ, it is a technique of finding HCF of two given positive integers. Finding HCF of, it is a technique of finding HCF of two given positive integers. इसका मतलब क्या हुआ? एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? ये एक टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकाल सकें बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड से। उसे हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इट इज ए टेक्निक्स ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इट इज गिवन इंटीजर्स a and b where a is equal to क्या होगा? where a is greater than b. It is a technique of finding HCF of two given positive integers. ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b जिसमें a बड़ा है b से, उसका HCF निकालने की एक विधि है। a इक्वल टू, जिसको हम इस रूप में एल्गोरिथम लेमा के रूप में लिखते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a इक्वल टू बी क्यू, ये लेमा का रूप है। इस रूप में डिफाइन करना होता है। यहां पे आपका वेयर r इक्वल टू क्या है? r इक्वल टू लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू 0 और r इज लेस देन b। ये यानी का मतलब ये हुआ कि जब हम a को b से डिवाइड करते हैं तो ये q और ये r है, तो ये ऑलवेज जो होगा, r जो होगा हमेशा क्या होगा? ये छोटा होगा किससे? b से। यानी b हमेशा बड़ा होगा और r हमेशा छोटा होगा। तो इसलिए हम लिखते हैं या तो ये r 0 के बराबर होगा या फिर r 0 से छोटा, b से छोटा होगा। या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा
और b से छोटा होगा, और b से छोटा होगा। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से एक बार, कि जब भी हम b को a से डिवाइड करते हैं तो क्यू और r आता है, ये तो इस फॉर्म में हमें मालूम है, लेकिन r जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, 0 से छोटा नहीं होता, और r जो होगा हमेशा b से छोटा होगा। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b आर ऑलवेज लेस देन b, हमेशा b से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। दैट्स ऑल। मैं आपको अभी ये फिलहाल बता रहा हूं। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद देखिए, हाँ यहां पे क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पे मैंने आपको बता दिया r इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन b, हमेशा b से छोटा, और r जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब आगे देखिए, इसके बारे में हम एक चीज, छोटी सी चीज बता दूं जो आप लिख लें, स्टूडेंट्स नोट्स कर लें। इसको हम कैसे लिखेंगे, when r becomes 0 r जब 0 होता है तो then b is the divisor of b is the HCF of given two numbers, given two positive numbers. When r becomes 0, जब भी r 0 होगा तो उस समय जो भी आपका b होगा, b जो भी होगा इज द HCF ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर, उस समय जो b होगा वो आपका HCF माना जाएगा। इसके लिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इसमें एक उदाहरण लेते हैं एग्जांपल्स के तौर पे। यहां पर आपको उतारना है तो उतार लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ये आपका एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसमें। उसने कहा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चंस क्या बन रहा है यहां पे, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम रिथम find HCF of 35, 25 and 35, 25 and 35, 25 and 35। ये क्वेश्चंस बन रहा है कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से निकाले 25 और HCF का 35 का HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे ये देखिए आप, आपने पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है कि HCF जो निकालना है वो कैसे निकालते थे। तो पिछली क्लासों में हम कैसे निकालते थे, देखिए डिवीजन मेथड से कि 35 में इसमें आपका 35 बड़ा है 25 छोटा है, यानी ये आपका बड़ा है और ये आपका छोटा है। 35 इज ग्रेटर देन 25, तो 35 आपका डिविडेंड हो गया, 25 आपका डिवाइजर हो गया। तो देन वी सॉल्व दिस, तो यहां पे हम करेंगे 1 से जाएगा तो 25, यहां पे आ गया 10, तो 10 आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो जब 10 रिमाइंडर हो गया तो देन डिवाइजर जो होगा इसमें वो आपका डिविडेंड में आ जाएगा, डिवाइडर जो होगा वो आपका डिविडेंड। तो 10 टू ज़ा 20, ये आपका 5 आ गया रिमाइंडर, तो फिर आपका डिविडेंड क्या हो जाएगा 10, 5 टू ज़ा 10, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया 0। यहां पे देखा आपने रिमाइंडर 0 है तो देन b इक्वल टू क्या है 5, तो इसका मतलब HCF आपका 5। पिछली क्लासों में HCF हमने जो आपने 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th में जो आपने HCF निकालना पड़ा है वो सीखा है इस मेथड से, लेकिन अब हम सीखेंगे डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। इस मेथड को देखते हुए यदि आपको चलना है तो इसको स्टेप बना देना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट यहां पे आपका a 25 इज 35 इज ग्रेटर देन 25 है। सॉरी मैं एक बार फिर लिखता हूं, 35 इज ग्रेटर देन 25 है। यहां पे आपका 35 बड़ा है 25 छोटा है। देन स्टेप फर्स्ट इज यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिथम यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमारे पास लेमा क्या है, a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या लेंगे हम, स्टेप फर्स्ट यहां पे क्या है 35 इक्वल टू क्या है 25 इंटू 1 प्लस में 10। यहां पे स्टेप फर्स्ट क्या है 25 इंटू 1 प्लस में 10, यानी b को क्यू से मल्टीप्लाई किया और 10 प्लस किया, b को क्यू से मल्टीप्लाई और r प्लस किया, तो हमारे पास क्या आता है डिविडेंड आ जाता है, ये आपका 35। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप तो यहाँ पे क्या है सेकंड स्टेप में 25 यहाँ आ गया, ये 25 आपका डिविडेंड हो गया और आपका रिमाइंडर जो होगा वो आपका डिवाइजर हो जाएगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया 5। तो यहाँ पे 10 अब आपका यहाँ पे ये स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 10 आपका यहाँ पर आ गया, इसको हम यहाँ ले लेंगे 10, यहाँ पे 10 आ गया तो आप यहाँ पे डिवाइजर किसको लेंगे, इसका जो रिमाइंडर होगा वो इसका डिवाइजर हो जाएगा 5 इंटू, अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर, देन रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो देन रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाएगा। बात समझ में आई आपको, ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से a इक्वल टू b क्यू प्लस r है, तो यहाँ पे 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10, यानी 25 35 इक्वल टू 25 इंटू 1 प्लस 10, यानी इस रूप में हमने इसको लिख दिया। यहाँ पे रिमाइंडर 10 आ रहा है, यहाँ पे अब 25 जो है आपका यहाँ पे डिवाइजर था, यहाँ आपका डिविडेंड हो जाएगा और जो रिमाइंडर था वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। तो यहाँ पे 10 इंटू 2 प्लस 5 हो गया, 10 इंटू 2 प्लस 5, तो यहाँ पे जब आपका 5 आपका रिमाइंडर हो गया और 10 आपका यहाँ पे डिवाइजर था तो वो डिविडेंड पे आ गया और 5 रिमाइंडर जो था वो डिवाइजर में आ गया। 5 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पे 0 रिमाइंडर है, तो दैट रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे रिमाइंडर इज 0, देन b इक्वल टू, यानी आपका b क्या है आपका, ये आपका b है, ये आपका b है, देन 5 इक्वल टू क्या है 5 इज द HCF ऑफ 5 इज द HCF ऑफ 25 एंड 35। इसको थोड़ा सा स्पेलिंग्स आप लोग ध्यान देंगे, यहां पे मिस्टेक है खुद सुधार लें ज्यादा। यहां देखिए आप रिमाइंडर इज 0, देन 5 इन द इज द HCF ऑफ 25 एंड 35। कोशिश करें इसको अपने आप हल करने की, आगे हम करते हैं। देखिए यहां पे अभी तक मैंने आपको जो बताया है बहुत सी चीजें मैंने आपको बता दी, जितना मेरे को खोल सकता था मैंने आपको खोल के बताया है। और यदि आप ध्यान से थोड़ा सा समझे और यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे मेरे नंबर्स पे फोन कर सकते हैं, जो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा। यहां पे देखिए मैंने आपको 3 चीजें बताई, एक तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया, लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है इसके बारे में बताया। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है और इसमें आप एक क्वेश्चन है जो आपका बुक के चैप्टर 1 में एक एग्जांपल्स है और एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे आप खुद कोशिश सॉल्व करने की कोशिश करें, और यदि नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसको सॉल्व करके देने की कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय।